हेलो, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हो आप सब? मैं अभिमन्यु आप सबका अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स पर स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके साथ जुड़ा हूं, मैं आज आपके साथ रीजनिंग का एक क्वेस्ट डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके लास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम अभिमन्यु है तथा मैं पिछले 7 से अधिक वर्षों से इंडिया के टॉप मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में रीजनिंग पढ़ा चुका हूं। मैंने अभी तक करीब 20,000 से अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाया है और उनमें से मैक्सिमम विद्यार्थियों को सिलेक्शन दिलवाई है। खुद की बात करूं तो भाई 2014 में मैं आईबीपीएस पीओ और क्लर्क दोनों क्रैक कर चुका हूं। 2012 में सीडीएस में मैंने रिटर्न क्लियर किया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में मैं अपना नाम नहीं बना पाया था। तो ये मेरे बारे में इंट्रोडक्शन के बाद शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा काम करना, जितने भी आप सब हो प्रेजेंट, जल्दी जल्दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। जिन्होंने कर लिया बड़ी अच्छी बात है, जिन्होंने अभी तक नहीं की वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। आइदर वो प्ले स्टोर से कर सकते हैं या फिर वो ऐप स्टोर से भी कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है यूट्यूब पर। और अगर आप एक पर्सनलाइज मैनर में पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको डेली इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाएं, आप टेस्ट दे सको, डिफरेंट डिफरेंट क्यूजेस को अटेंड कर सको, सो दैट आपकी स्पीड बढ़े, एक आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिले, मीन्स आपको पता हो कि आपकी नेक्स्ट क्लास क्या होने जा रही है, देन अनलिमिटेड एक्सेस। वो ट्रेडिशनल कोचिंग को खत्म करता है अनअकैडमी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ इश्यूज के कारण आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते। बट यहाँ पर अगर आपने क्लास अटेंड नहीं किया तो स्टिल आपके पास वो एक्सेस रहेगा, आप उस क्लास को दोबारा देख सकते हो। और हो सकता है कि आपको एक बार देखने से समझ ना आए तो आप अनलिमिटेड टाइम्स उस वीडियो को देख सकते हो, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये इसके लिए आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस आर देयर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। मैं बात करूं 1 मंथ टू 24 मंथ्स, बट एक सिंपल सी बात है बच्चा, आप सब समझते हो कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ना तो आपका 3 मंथ्स में क्लियर हो सकता है, ना आपका वो फर्स्ट मंथ में क्लियर हो सकता है। तो यू मस्ट हैव टू गो फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 75 मंथ्स। अगर आप वन गो की बात कर रहे हो कि एक ही बार में एग्जाम क्रैक करने जा रहे हो, आपकी इतनी प्रिपरेशन है, तो यू मस्ट हैव टू गो फॉर 6 मंथ सब्सक्रिप्शन। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं बोलूं तो ये आपको या तो 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन के साथ जाना चाहिए या फिर 24 मंथ्स के साथ। रीजन बीइंग, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपका कोई भी जो डिफेंस एग्जाम इंडिया में होते हैं वो ऑलमोस्ट 10+ होते हैं पूरे ईयर में। एक साल में 10 से ज्यादा एग्जाम्स होते हैं, लाइक सीडीएस, सीएपीएफ, एफ कैट, देन आपका एनडीए हो गया, देन आपका एयरफोर्स ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई हो गया, देन आपका एसएससी सीपीओ हो गया। तो इतने सारे जब एग्जाम होने जा रहे हैं तो यस, यू मस्ट हैव टू गो फॉर 12 मंथ्स और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। और अगर आप 12 महीनों की बात करो तो जो आपकी फीस है वो 8,000 है। और यस, अगर आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हो, मेरा ये रेफरल कोड अप्लाई करोगे तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा, जो मेरी तरफ से एक प्यार है। देन और 24 मंथ्स, अगर आप परसुइंग वो भी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो यू मस्ट हैव टू गो फॉर 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपकी अपनी क्लासेस भी होंगी, साथ में आपकी ये कोचिंग क्लासेस भी चलती रहेंगी घर पे बैठे बैठे। और अगर आप देखो तो पर मंथ 24 मंथ्स की जो फीस है दैट इज जस्ट 360। और 24 मंथ्स की बात करूं, अगर आप 10% का डिस्काउंट लगाओगे, सॉरी 12 मंथ्स की बात करूं, 10% का डिस्काउंट लगाते हो तो ये आपका ऑलमोस्ट 7200 अराउंड पड़ेगा। तो पर मंथ की बात करूं तो इट इज जस्ट 667 रुपीज, मीन्स जस्ट 20 रुपीज पर डे। शायद इससे सस्ता तो आपको कहीं नहीं मिल सकता, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने आ रहे हैं। तो ये गो फॉर सब्सक्रिप्शन। और ये रेफरल कोड भूलोगे नहीं। क्या रेफरल कोड है? अभी मैंने आपको बताया, यू हैव टू अप्लाई माई रेफरल कोड ABHIMANYAND U। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, ये जो आपका कॉपी करना है, ये आपका यूआरएल जो है, सॉरी, ये आपको लिंक जो दे रखा है इसे आपको नोट डाउन कर लो। बाद में इसे अपने किसी भी ब्राउजर की यूआरएल में डालोगे तो आपको एक ग्रुप दिख जाएगा, आपको वो ज्वाइन करना, सो दैट आपको डिफेंस से रिलेटेड जो भी क्वेस्ट हो रहे हैं उनके बारे में पता चलता रहे। नेक्स्ट क्वेस्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है दैट इज, इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एनालॉगी। एनालॉगी क्या होता है? समानता।
तो इसमें क्या चल रहा है कि जो कहता है रिलेशन अर्थ का प्लेनेट के साथ है वही आपको मून का ढूंढना है। तो अर्थ इज अ प्लेनेट आप सब जानते ही हो, और मून क्या होता है? मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, इट इज अ सैटेलाइट। सो यस, फोर्थ इज द ऑप्शन। सो यहां पर एनालॉजी में मेनली होता क्या है, जिनको नहीं पता उन्हें एक बार बता देता हूं। सिमिलैरिटी, समानता, जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन आपको सी का डी के साथ ढूंढना था। तो इसमें अर्थ का रिलेशन जो है वो प्लेनेट के साथ है, क्योंकि अर्थ एक प्लेनेट होता है और मून एक सैटेलाइट होता है। ये आपका थोड़ा सा जीके बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ी सी आपको साइंस की अगर नॉलेज है, आपकी जीके अच्छी है, तो इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, अब यहाँ पर सेम एनालॉगी का ही क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर पहले ये ब्लैंक नहीं था, यहाँ पर ब्लैंक था, अब सिर्फ ब्लैंक शिफ्ट किया है। तो आपको इनका रिलेशन देखना है ध्यान से क्या है। तो जल्दी जल्दी चेक करते हैं इनका रिलेशन क्या है। YDIN इज रिलेटेड टू VAFK। इनडायरेक्टली बच्चे, अगर आपको अल्फाबेट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू याद है तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन होता है ये। y की वैल्यू कितनी होती है? 25, और v की वैल्यू कितनी होती है? 22। सो इट इज -3। d की वैल्यू कितनी होती है? 4। a की वैल्यू 1, इट इज अगेन -3। i की वैल्यू 9, f की वैल्यू 6, इट इज अगेन -3, और n की बात करो इट इज 14 एंड -3 11। सो फॉर श्योर सभी में -3 हो रहा है। सो ई की बात करूं तो ई की वैल्यू आपकी 5 होती है, 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 आएगा, मीन्स यहाँ पर बी होना चाहिए। जी की वैल्यू आपकी 10 होती है, 10 में से 3 माइनस करोगे 7 आएगा, 7 का मतलब आपका होगा जी। ओ की वैल्यू हमारी 15 होती है, 15 में से 3 12, मीन्स एल। और ध्यान से देखो यहाँ पर ऑप्शन हमें मिल चुकी है, पूरे का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। और टी की वैल्यू कितनी? 20, 20 माइनस 3 17, मीन्स क्यू। सो BGLQ सेकेंड ऑप्शन वॉज द आंसर। तो शायद समझ आ गया होगा सभी को। अगले क्वेश्चन पे चले, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो भाई 100 इज रिलेटेड टू, इनडायरेक्टली इट इज 10 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर डबल जीरो, ये तो आपको पता ही है, 10 इंटू 10 हम 100 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर हमें कितना दे रखा है? 1 2 3 4 5, तो इट विल बी 10 इज टू पावर 5। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आओ। इट इज अ टॉपिक नेम्ड क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। फाइंड ऑड वन आउट। आपको 4 वर्ड्स दे रखे हैं, आपको उनमें से कुछ डिफरेंट ढूंढना है कि सबसे अलग क्या होगा। तो भाई टेंपल आप सब जानते हो, जहां पर हिंदू आपके प्रेयर्स करते हैं, बाकी सभी भी जा सकते हैं भाई, यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा। मॉस्क्यू की बात करूं तो यस, यहाँ पर आपके मुस्लिम लोग जो है प्रेयर करते हैं। और चर्च की बात करूं तो यहाँ पर आपके क्रिश्चियन भाई प्रेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं। बट वर्शिप इज नॉट अ प्लेस, ये सारे के सारे आपके प्लेसेस हैं, यहाँ पर वर्शिप की जाती है। सो यस, वर्शिप इज ऑड वन आउट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगेन आपके पास कुछ 4 वर्ड्स दे रखे हैं, लेटर्स दे रखे हैं, 4 लेटर्स के पेयर में, और आपसे पूछा गया फाइंड ऑड वन आउट। तो ध्यान से देखो, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये, इंग्लिश में पता ही होगा, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को ध्यान से देखो बच्चे, सिर्फ इसी में एक वॉवेल दे रखा है और किसी में वॉवेल नहीं है, तो यस, फर्स्ट ऑप्शन विल बिकम द आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आपको कुछ पेयर्स दिया हुआ है, फिर से क्लासिफिकेशन का ही क्वेश्चन है। तो ध्यान से बच्चे, इसमें आपको पेयरिंग में ढूंढना है कि कुछ कॉमन होगा 3 में। और मैं ध्यान से देखूं तो यस बेटा, 7 इंटू 10 कॉमा 8 इंटू 10, यहाँ पर 7 4 जा 28 and 8 4 जा 32, then 7 3 जा 21 and 8 3 जा 24। बट अगर सेकंड ऑप्शन में आप देखो कि आपका किसके साथ जा रहा है, किसी भी टेबल के साथ ऐसे रिलेट नहीं हो रहा, मींस सेम नंबर एक कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इन तीनों में ये चीज कॉमन थी, लेकिन आपके इस ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं था, तो सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलें। डिक्शनरी आप सबको देखना आता है, आपको 4 वर्ड्स दे रखे हैं, बोला गया है कि इसमें डिक्शनरी में अरेंज करने हैं। तो बेटा चारों वर्ड्स में PEA एंड PEA अवेलेबल है, तो आई एम श्योर इनफ कि सबसे पहले आपका 3 आएगा। अब आगे बढ़ते हो तो आपके पास यहाँ R था, यहाँ S था और यहाँ N था, तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, आपका
सबसे पहले अगर इंग्लिश में बात करें तो लेटर जो आता है वो एन आता है, तो 3 4 आ गया। उसके अकॉर्डिंग हमारी जो ऑप्शन बन गई वो क्या बन गई, सेकंड बन चुकी है। आगे वैसे बढ़ते हैं भाई। तो अब एन हो चुका था, बचा था आर और एस। तो ऑब्वियस ही बात है आर पहले आता है, तो दैट इज द रीजन 1 आ जाएगा और उसके बाद 2 आ जाएगा। इट विल बी 3 4 1 2। अब सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। अगले क्वेश्चन पे, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, ध्यान से। मेजॉरिटी बच्चा इसमें टाइम वेस्ट कर लेते हैं। नो नीड टू वेस्ट योर टाइम बेटा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन होता है। होता क्या है, बच्चा क्या करता है, इसमें लेटर्स गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब 20 के वो पेयर्स बनाता है कि सर 5 के 4 पेयर्स होंगे या फिर 4 के 5 पेयर्स होंगे। यस इट इज राइट, मैं इसे गलत नहीं बोलूंगा। बट ऑफलाइन मोड में ये क्वेश्चन ऐसा करते हुए अच्छा लगता था, बट ऑनलाइन में ऑब्वियस सी बात है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा शॉर्टकट सीखते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसमें आपको सर्च करो कि सबसे बड़ा पेयर क्या दे रखा है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो 3 लेटर्स का पेयर यहाँ था, 3 का ही आपका यहाँ था, और ये दोनों, और ये 3 का यहाँ पर था। इन तीनों पेयर्स को रिलेट करना सीखो। अगर कहीं से आपको दिखे तो, लाइक मैं रेंडमली किसी को, सपोज मैं एफ ई आई उठा रहा हूं, तो कहीं से कोशिश करो कि एफ ई आई बन जाए। तो यस बेटा, यहां पर अगर मैं एफ फिल कर दूं तो एफ ई आई बन गया। आई जी एफ ई आई, आई जी एफ ई आई, सो जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई। तो यस इट वाज आवर पेयर। इजीली आपको पेयर दिख रहा होगा, तो ऑप्शन आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई फर्स्ट ही ऑप्शन थी, तो यस फर्स्ट ऑप्शन विल बिकम द आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलो, सीरीज का एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखेंगे क्या क्वेश्चन है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है भाई यार, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बता दो। तो भाई 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 4 72, तो 72 इंटू 5 करना था। तो कितना आ जाएगा, 5 टू 0 1 35 1 36, सो 360 इज द आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट होती तो जल्दी कर लेते, ये टाइम वेस्ट ना होता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलें। पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन का एक इजी सा क्वेश्चन है, पहले मैं बेसिक के साथ बता देता हूँ, फिर एक शॉर्टकट बताते हैं क्या करना है। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी सेट, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वो क्या कहती है, शी इज द ओनली डॉटर, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ मोहन्स ग्रैंडफादर। तो चलो इसे जोड़ते हैं। कोई एक महिला है, वो किसकी इकलौती बेटी है, मोहन्स ग्रैंडफादर। तो भाई प्लस के साथ मेल पता ही होगा, फीमेल माइनस से मैं डिनोट कर रहा हूं। मोहन के जो ग्रैंडफादर की वो इकलौती बेटी है। हु इज माई हस्बैंड्स फादर, तो ये माई किसके लिए था, इस फीमेल के लिए, जो किसी महिला के हस्बैंड का फादर है। तो हाउ डज दैट लेडी रिलेट हर सेल्फ विद द इंट्रोड्यूस लेडी, तो कहते हैं इस महिला का इस महिला के साथ क्या संबंध है। तो ये इसकी क्या लगेगी, आप सबको पता ही है, भाभी बोला जाता है, तो सिस्टर इन लॉ। क्योंकि आप ब्लड रिलेशन हिंदी में इजीली समझ जाते हो, इसलिए मैंने हिंदी प्योरली यूज किया। बाकी बेटा इस क्वेश्चन को मैंने कहा शॉर्टकट के साथ यूज शुरू कर सकते थे, नो नीड टू गो फॉर दिस ड्राइंग एंड ऑल, बट यू हैव टू डू, जहां पर भी आपको पोस्ट ऑफिस एस मिले इस क्वेश्चन को वहां से अप्रोच करना शुरू करो। लाइक माई हस्बैंड्स फादर मीन्स दिस लेडीज फादर इन लॉ, इस लेडी का ये फादर इन लॉ होगा, और मोहन ग्रैंडफादर है वो, तो मोहन उसका बेटा आ जाएगा। ओनली डॉटर, तो फॉर श्योर इनके फादर इन लॉ की इकलौती बेटी इनकी क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ, ये भी इनके क्या लगेंगे, सिस्टर इन लॉ। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलो, कहता है इन अ रो ऑफ 45 स्टूडेंट्स, हमें आपको एक रो दी गई है, उसमें बोला गया है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 45 है। सार्थक रैंक इज 12th फ्रॉम टॉप, टॉप से जो सार्थक का रैंक है वो कितना है, 12th है। एंड अमन इज 6 रैंक बिहाइंड ऑफ सार्थक, अमन जो है सार्थक से 6 रैंक पीछे है। तो ऑब्वियस सी बात है, टॉप से अमन के मैं रैंक की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा, 12 + 6 80 आ जाएगा। पूछा क्या गया है, अमन्स रैंक फ्रॉम बॉटम, और आपको पता ही है जब भी किसी से रैंक पूछा जाता है क्या किया जाता है, टोटल में से उसका एक साइड वाला रैंक माइनस कर दिया जाता है और फिर +1 कर दिया जाता है। तो टोटल कितने गिवन है, 45 गिवन है, -18,
तो इसे माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, प्लस 1, आंसर विल बी 28 प्लस 1। क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा अमन को आपने माइनस कर दिया था, ये गलती हो जाती है, ये गलती कर दे तो ये गलती नहीं करनी, प्लस 1 ऐड करना जब भी रैंक पूछा जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर और नॉट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में जाएं तो आपसे पूछा गया है, जल्दी जल्दी ऑब्जर्व करो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म। एक आपको लेंथी सा वर्ड दे रखा है, इनमें कुछ लेटर्स हैं, आपको कहते हैं इन लेटर्स को देखते हुए ये बताओ कि इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो स्टेन आइकन से इजीली बन सकता है, ट्रेडिशन भी इजीली बन रहा है, सिचुएशन ध्यान से देखो तो बेटा इस वर्ड में यू कहीं अवेलेबल नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इज द आंसर, सिचुएशन इससे बनाया नहीं जा सकेगा। अगले क्वेश्चन में आपका कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कहता है मदर इज कोडेड एज KMRFCP। तो अगेन बच्चे मैंने बोला कि न्यूमेरिकल वैल्यू याद है तो इस क्वेश्चन को बड़े इजीली वे में कर लेंगे हम। M की वैल्यू 13, O की वैल्यू 15, T 20, H 8, E 5 एंड R 18। K की वैल्यू कितनी होती है, 11 होती है, M की 13 होती है, R की 18 होती है, F की 6 होती है, C की 3 होती है और P की 16। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, कुछ कॉमन दिखेगा तो ये -2, 13 में से 2 माइनस करें 11, 15 माइनस 2 13, 20 माइनस 2 18, 8 minus 2 6, 5 minus 2 3, 18 minus 2 अगेन 16। तो सेम लॉजिक आपको अप्लाई करना है किस पे, हाउस पे। न्यूमेरिकल वैल्यू याद ही होगी, H की वैल्यू 8, O 15, U 21, S 19 एंड E 5। सभी में से अगर आप दो दो माइनस करो, जल्दी जल्दी माइनस करना है, मुझे समझाना है इसलिए कंप्लीट लिख रहा हूं, वहां लिखने मत बैठ जाना। सो इट इज 6 मीन्स क्या होता है आपका F, 13 means M, 19 means S, then sorry, I missed U, yes, done. 19 minus 2, right, Q and 5 minus 2, 3 means C, FMSQC, FMSQC, fourth option is the answer. So fourth option में हमारे ये option था, तो yes, this will become the answer. Now it says how many right angles are there in between hour hand and minute hand in a clock in the whole day। तो हमें क्या है कि हर घंटे में जो है 90 डिग्री के दो एंगल्स बनते हैं, दो बार जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन बच्चे 2 से 4 और 8 से 10 का ऐसा टाइम है जिसमें दो दो नहीं बनते, तीन तीन बनते, जिसमें बच्चा गलती कर देता है। वो क्या करता है, 24 इंटू 2 कर देता है और 48 की तरफ भागता है, और 48 ऑप्शन में भी दे रखा होता है, समझता है ईजी है। लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या होता है कि एक तो 3 और एक 9 पे ओवरलैपिंग हो जाती है। तो 90 डिग्री के जो एंगल्स बनते हैं ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 90 डिग्री के कितने बनेंगे, 0 डिग्री के कितने बनेंगे, 1 डिग्री के कितने 180 डिग्री के कितने बनेंगे। 90 डिग्री की पूरे दिन में बात करूँ तो 44 बनते हैं भाई, 180 डिग्री की बात करूँ तो पूरे दिन में 22 बनते हैं, और 0 डिग्री की बात करूँ तो वो भी कितने बनते हैं, 22 बनते हैं। ये याद रखना है, बड़ा इजी सा कंसेप्ट है ये, जब क्लॉक का मैं सेशन लूंगा तो उसमें कंफर्म एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बेटा बात करूं 4 3 इज इक्वल टू 10। तो ध्यान से देखो इसमें क्या चल रहा है, अगर बेटा मैं 3 का डबल कर दूं, सो 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10, 5 इंटू 2 10 प्लस 8 18, सो 7 इंटू 2 14 प्लस 7 21। सो दिस वाज द आंसर। मिसिंग कैरेक्टर्स और नंबर्स बोल दिया जाता है इसमें, आपको कॉम्बिनेशन ढूंढना होता है। अगेन सेम चैप्टर का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या होता है, बॉक्स में हमें नहीं पता चलता कि सर हमें इस तरफ चलना है या इस तरफ चलना है। तो एक छोटा सा हिंट देता हूँ, जिस तरफ लार्जर नंबर मिलेगा मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ये उस तरफ सॉल्व होता है। तो नीचे की तरफ कुछ चल रहा है, ये ध्यान से देखो कुछ कॉमन मिले। तो ये बेटा 11 का स्क्वायर कितना 121, माइनस 1 कितना 120, 7 का स्क्वायर कितना 49, बट अब 2 माइनस करता तो 47 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 44। तो बेटा एक यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए मिसिंग कैरेक्टर्स में रखा जाता है, क्योंकि एक की वैल्यू खुद भी एक, 1 का स्क्वायर करूं वो भी इसके इक्वल ही होता है, और 1 का क्यूब करूं वो भी इसके इक्वल होता है। तो ये कंसेप्ट मैक्सिमम टाइम एग्जामिनर यूज कर लेता है। तो व्हाट वाज द लॉजिक फॉर दिस क्वेश्चन वाज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस किया जा रहा था स्क्वायर करके। 11 का स्क्वायर 121, माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो 120, 7 का स्क्वायर कितना 49, और 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4, 49 में से 4 माइनस करोगे 45। तो ये सारा आंसर विल बी 5 का कितना आ जाएगा, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना 25, और 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 40 20 सॉरी 25 माइनस 9 इट विल बी 16। हमारा थर्ड ऑप्शन वाज द आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो इसका भी आज एक शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस करता हूँ।
तो पहले तो बेसिक के साथ आपको सॉल्व करवा देते हैं। कहता है कि राहुल साउथ की तरफ जाता है और कोई डिस्टेंस मेंशन नहीं है, चलो हम कुछ लेके चले जाते हैं कि वो यहां तक गया। उसके बाद वो कहता है कि ही टर्न राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज होता है, तो वो इस तरफ जाता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, फिर वो लेफ्ट टर्न करता है और 3 किलोमीटर चलता है। देन अगेन टेक्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट मुड़ता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो ही इज हियर। तो कहता है इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, तो आंसर विल बी साउथ, वो साउथ डायरेक्शन में है। अब यहां पर मैंने कहा था कि जब डिस्टेंस मेंशन नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन पूछी गई, नो नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट डू वन थिंग। वो टर्न क्या किया, राइट टर्न किया, फिर लेफ्ट टर्न किया और लास्ट में फिर से लेफ्ट टर्न किया। सो राइट एंड लेफ्ट कैंसिल। किस डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया था, साउथ में चलना शुरू किया था, तो वी हैव लेफ्ट विद वन लेफ्ट। तो साउथ में अगर कोई फेस कर रहा है और वहां से लेफ्ट मुड़ता है, वेट समथिंग इज रॉन्ग हियर, कुछ गड़बड़ कर दी है हमने। ध्यान से देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। Towards south turns right and 5 kilometer, again turns left and 3 kilometer, and then turns left and 5 kilometer. So yes, आंसर विल बी साउथ। थोड़ा सा गड़बड़ है, ये वो क्वेश्चन नहीं था जो मैं समझाना चाह रहा था, आगे जब ये क्वेश्चन मिलेगा उसमें इस चीज को यूज करेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बात की जाए, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कंक्लूजन, मींस कंक्लूड करना है आपको गिवन स्टेटमेंट से। एक स्टेटमेंट गिवन है, कहता है कि ओडिशा इज अ अंडर डेवलप्ड स्टेट। ये अभी भी क्या है, अंडर डेवलप्ड स्टेट है, काफी पिछड़ा हुआ है ये। प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी हैव नॉट बीन सॉल्व। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है। तो कहता है कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओडिशा इज नॉट सेंसिटिव। तो भाई यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चन में कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया, तो मैं ये कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। इट वाज कांट से सिचुएशन एंड इट इज द विल ऑफ गॉड। ये भगवान की मर्जी है, ऐसा भी कुछ बोल नहीं सकते। भगवान से रिलेटेड हमारी स्टेटमेंट याद रखना, इस चैप्टर में सुपरफ्लुअस डेटा को यूज नहीं करना, अपनी एग्जांपल्स नहीं लेनी, जो क्वेश्चन में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ये दोनों ही चीजें मेंशन नहीं है, सो बोथ आर रॉन्ग, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज, फोर्थ ऑप्शन विल बिकम द आंसर। अगले क्वेश्चन में चलें, फाइंड ट्रायंगल्स, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। सो नीड नॉट टू कंफ्यूज, क्या करना है, 1 2 3 4, ये स्क्वायर के लिए अप्लाई कर रहा हूं। इस स्क्वायर के लिए जब भी आपके पास कुछ ऐसा चीज गिवन होगा, डू वन थिंग, 1 2 3 4 और 4 का डबल कर दो, तो इस स्क्वायर में कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। इतनी चीज सभी को क्लियर और नॉट? यस, जल्दी जल्दी बताओ कितना क्लियर है। तो 8 हमारे आ गए किससे, स्क्वायर में कितने आ गए, 8 आ गए। और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल्स के लिए भी बता चुका हूं वैसे तो पहले भी, अभी जब सेशन करेंगे उसमें सीखेंगे। 1 + 2 3, यहाँ पर भी 1 + 2 3, यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 1 थी, तो बस टोटल जोड़ना है। सो 3 + 3 6, 8 6 14, 15 एंड 16, तो ये 16 कहीं ऑप्शन में अवेलेबल है, सेकंड ऑप्शन में अवेलेबल है, सेकंड ऑप्शन विल बिकम द आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, किसका, वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम आपको बताना है कि जजेस, थीव्स और क्रिमिनल्स के लिए क्या बनेगा। तो भाई ध्यान से देखो, वो इतना तो जानते हैं हम कि जो हमारे थीव्स है वो आपके क्रिमिनल्स के अंडर ही आते हैं, और जजेस थीव्स और क्रिमिनल से तो लेना देना नहीं है, वो इनका इलाज करते हैं, सो ऑब्वियस सी बात है जजेस अलग से आएंगे। तो कहां पर है ये ऑप्शन, जल्दी जल्दी बता दो। फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर, सो यस, इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। वेरी गुड, यस, मिलिट्री एप्टीट्यूड भी बोल दिया जाता है इसे, सेपेटियल रीजनिंग। इसमें बेटा क्या होता है कि ये एम्बेडेड फिगर्स कह दो, फिगर कंप्लीशन बोल दो इसे, मेजॉरिटी बच्चा इसमें ढूंढने लगता है कि कहाँ पर लाइंस गिवन है, कैसा है, ऐसा है। नो नीड टू डू दिस थिंग, रेदर देन फाइंडिंग एक्सक्लूड, ऑप्शंस को खत्म करना शुरू करो कि कौन सी ऑप्शन नहीं होएगी। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर ब्लैंक गिवन है तो यहाँ पर भी एक ब्लैंक बॉक्स आना चाहिए। तो ये ब्लैंक बॉक्स के अकॉर्डिंग देखूं तो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो कंफर्म नहीं होगी। और ध्यान से देखो बेटा, ब्लैंक बॉक्स के बाद एक ब्लैंक स्पेस और दे रखी थी, और यहाँ पर आपके ध्यान से देखूं तो उसने बॉक्स के साथ ब्लैंक स्पेस थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट मैनर में दिया है। सो
फर्स्ट ऑप्शन विल बिकम द आंसर। इस क्वेश्चन का जो आएगा ऑप्शन वो फर्स्ट आएगा। अगले क्वेश्चन में कहता है, अभी मैंने कुछ बताया था एक्सक्लूजन एम्बेडेड फिगर्स, हिडन ढूंढने की ये फिगर कहां पर होगी। आप ढूंढने से अच्छा ये देखो कि कहां पर नहीं होगी, बड़ा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। श्योर एनफ इजीली देख सकता हूँ, थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, और यस फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो फॉर श्योर फर्स्ट ही होगा। हाँ, आपको अगर ढूंढना है कि सर बता दो मुझे मिल नहीं रही कहां पर है, तो भाई ये ध्यान से देखो, दिस वन, उसके बाद आप यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, और कुछ यहाँ पे, ये आपकी फिगर गिवन थी। पर रेदर देन फाइंडिंग आई सेड कि टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी जल्दी ऑप्शंस एक्सक्लूड करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है, पेपर फोल्डिंग का आपका क्वेश्चन है एक। तो यहाँ से पेपर आपका इस तरफ फोल्ड किया गया, उसके बाद आपका पेपर ऊपर की तरफ फोल्ड किया गया, और उसके बाद यहाँ से पेपर आपका कुछ इस तरफ फोल्ड करके ये कट लगाया गया, यहाँ पर ये कट है। ऑप्शंस एक्सक्लूड करो जल्दी जल्दी। फॉर श्योर बेटा, अगर कट कुछ ऐसा लगाया गया है, तो कट आपका अगर ऐसा है, कुछ टिल्टेड टाइप है, तो फॉर श्योर वो कुछ ऐसा बनेगा, टिल्टेड टाइप बनेगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, तो यस फोर्थ ऑप्शन विल बिकम द आंसर। इसका फोर्थ आंसर आ जाएगा। मिरर इमेज का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो मिरर इमेज के लिए आपको पता ही है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज पूछी गई है, तो वो कुछ मीन्स लेफ्ट जो है किस में चेंज हो जाता है, राइट में, और राइट किस में चेंज हो जाता है, लेफ्ट में। सेम यहाँ पर करना है। फाइल की बात करूं तो ये हमारा आंसर लेफ्ट राइट में चेंज हो जाएगा, राइट लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। तो राइट साइड मीन्स ई था, कन्फर्म ई हमारा लेफ्ट साइड आ जाएगा। ई एल आई एंड एफ कुछ ये बनेगा। तो ध्यान से देखो, तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा और फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। अब दोनों में सेम चीज दे रखी है, लेकिन बेटा इस बाहर वाली फिगर को भी देखो, तो कंफर्म आपका ये जो फिगर था, ये कुछ ऐसा फिगर दे रखा है, वो आपका इस तरफ आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड ऑप्शन नहीं होगी, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है, मैं आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। लाइक आपको k की वैल्यू बतानी है इसमें, अगर k की वैल्यू बतानी है तो कहता है रो टू कॉलम, 0 एंड 0 विल बी k। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया था, व्हाट इज द कोड फॉर शिप, तो बेटा रेदर देन पूरा सॉल्व करो, आपको क्या करना है, ऑप्शंस के थ्रू चलना है। 3-1 पे चेक करोगे s है, 3-1 पे s है। आगे 8-9 पे चेक करो s है, सो 8 एंड 9 पे भी s है। 0-4 पे चेक करो s है, 0-4 पे भी s है। और 8-9 तो अभी चेक किया था, दोबारा चेक नहीं करना, नंबर्स को ध्यान से देखना है। 5-6 पे देखो h है, तो 5 एंड 6 h था। नेक्स्ट 2-1 चेक करो, 2-1 पे h होना चाहिए। अगर 2-1 पे h हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो तो 2-1 पे तो v है, ऑब्वियस सी बात है आपकी थर्ड ऑप्शन नहीं होगी। 1-2 पे चेक करो h है, 1-2 पे h है। अगली ऑप्शन चेक करें हम 4-3, 4-3 पे चेक करो जरा, आपका I है, सो 4 वॉज हेयर, 3 वॉज हेयर, 4-3 पे I है हमारा। 4-0 पे चेक करो I है, 4-0 पे तो t गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। और 3-4 पे चेक करो I है, 3-4 पे अगर मैं चेक करूं तो j दे रखा है, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो ये स्पीड आपको मेंटेन करनी है अगर आपको एग्जाम में अपना क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो जल्दी जल्दी जिन्होंने अभी तक लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जितने भी क्लासेस रिक्वेस्ट है आपको उसके बारे में नॉलेज मिलती रहे, कुछ नोटिफिकेशंस आती रहे। बेल आइकन जरूर दबा देना नोटिफिकेशंस के लिए। और यस, आपको आज का सेशन कैसा लगा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट्स देने हैं। और ये जब भी सब्सक्रिप्शन बाय करनी है 10% का आपको एक डिस्काउंट मिलेगा जब आप मेरा नाम वहां पर रेफरल कोड में डालोगे। ये मेरी तरफ से एक आपको प्यार है, तो यस अप्लाई दिस कोड। और थैंक यू, आपको आज का सेशन होप अच्छा लगा होगा।